हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगे। आप सभी माताओं बहनों को अगोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी अगोई अष्टमी की व्रत कथा। बहुत ही सुंदर है, पावन है, पवित्र है, फलकारी है। बड़ी मन भाव से सुनिएगा। देखो, बिना कथा सुनी हमारा व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत में हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए कथा सुनते हैं। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए बोले शंकर पार्वती मैया, कार्तिक संग गणेश जी की जय, अहोई मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा सुनते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसी साल की सबसे बड़ी अष्टमी माना जाता है और आज के ही दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की सभी संतानें दीर्घायु होती हैं, उनके रोग शोक दूर होते हैं और उनको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। उसमें सद्बुद्धि का विकास होता है और उन पर सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं तथा संतानों पर आने वाले सभी संकट कट जाते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्री की संतानें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अगोई अष्टमी की पौराणिक कथा। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा के साथ सुनिएगा। कथा को सुनने के बाद आरती भी जरूर करिएगा। एक साहूकार था जिसकी 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ में जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर स्याऊ सेई के माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी यानी कि 7वीं भाभी सोचने लगी कि यह तो मेरी इकलौती ननद है और अगर इसकी कोख बन जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बनवा लूँगी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी तो 6 जिठानी हैं, उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। ऐसा सोचकर सबसे छोटी भाभी ने ननद के बदले में अपनी कोख बनवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होते ही 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब ब्राह्मण ने बताया कि काली गाय स्याऊ माता की सहेली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गौ माता, तुम अपनी सहेली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातःकाल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती और चारा भी पानी रख जाती। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो अब मैं देखूंगी। ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे बेटी, तुझे किस चीज़ की इच्छा है। तब छोटी बहू ने कहा, हे गौ माता, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गाय माता ने कहा, ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली। लेकिन स्याऊ माता 7 समुंदर के पार में रहती थी। रास्ते में
कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी बच्चे को धंसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसके बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माता गरुड़नी आई तो वहाँ पर खून पड़ा देखकर वह छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि एक सांप से तेरे बच्चे को डसने के लिए आया था। मैंने उस सांप को मारकर तेरे बच्चों की रक्षा की है। तब उस गरुड़नी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या मांगती हो। बहू बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें उसके पास पहुँचा दो। तब गरुड़नी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें स्याऊ माता के पास में पहुँचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ रही हैं, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सलाई से सारी जुएं निकाल दी। उस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली हैं, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहुएं होंगी। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। उस पर स्याऊ माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकड़ी हों। तब बहू ने कहा, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तो घर जाकर उज्जवल करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई रखियो। इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेंगी और तरक्की करेंगी। फिर छोटी बहू स्याऊ माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई और 7 अहोई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उज्जवल किया। रात के समय जिठानियाँ कहने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो, यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई नहीं। क्यों नहीं रोई। बच्चों ने जाकर देखा तो लौटकर बताया, चाची के घर तो खूब उज्जवल हो रहा है। यह सुनकर सभी जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई और तेरे इतने बेटे बहुएं कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया, उस समय तुमने तो अपनी कोख नहीं बनवाई, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे बहुएं हुए हैं। हे स्याऊ माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। आपने जिस प्रकार से बहू की कोख खोली उसी प्रकार से हमारी भी खोलना। इस कथा को कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की कोख खोलना, सबके बच्चों की रक्षा करना। आइए अब सुनते हैं अघोई अष्टमी की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से संतान की लंबी आयु होती है। बहुत समय पहले एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सद्गुण संपन्न, सती, साध्वी, चरित्रवान और बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां हुए, परंतु वे सभी बाल अवस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान जीवित न रहने से बहुत ही दुखी रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे बच्चे मर जाने के बाद इस धन संपदा को कौन संभालेगा। हमारे बच्चे तो मर जाते हैं, हमारा धन संपत्ति कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास देकर शेष जीवन प्रभु की भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतला कुंड में जा पहुँचे।
शीतल कुंड में जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अघोई अष्टमी को अघोई माता का व्रत और पूजन करी तो अघोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांगना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात चंद्रिका ने आकाशवाणी को के बताए अनुसार विधि विधान से अघोई अष्टमी का व्रत रखा, माता का व्रत और पूजन अर्चना किया और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुँचे तो उस दंपति को अघोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधा जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान देने की कृपा करें। तथास्तु कहकर अघोई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपति के दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए अघोई माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। हे अघोई माता, अगर मैंने कहानी अधूरी पढ़ी हो तो पूरी करना, पूरी पढ़ी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए अघोई माता की जय।